एक सुंदर गांव जो एक झिलमिलाती झील के किनारे बसा था। वहां एक प्राचीन साधु की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि वह साधु पानी पर चल सकता था। यह चमत्कारी कहानी गांव के हर व्यक्ति के मन में आश्चर्य और जिज्ञासा पैदा करती थी। गांव में माया नाम की एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की रहती थी। माया को कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उनके पीछे का सच जानने में रुचि थी। पानी पर चलने की बात ने उसकी कल्पना को पंख लगा दिए। कैसे कोई पानी पर चल सकता है? क्या यह जादू है? क्या मैं इसे सीख सकती हूं? उसने सोचा। सच्चाई जानने के लिए माया ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दादा रवि से मिलने का निश्चय किया। माया ने उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक झील की ओर निहारते हुए पाया। दादाजी रवि, माया ने उत्सुकता से पूछा, सब कहते हैं कि एक साधु पानी पर चल सकता था। वह ऐसा कैसे कर पाता था? क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? रवि ने एक समझदार मुस्कान के साथ उसे देखा। उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय अपने पास रखे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे से एक जोड़ी जूते निकाले। ये जूते पुराने और घिसे पिटे थे, जिन पर फीके पैटर्न और घिसी हुई तलवों की कहानी झलक रही थी। ये, उन्होंने माया की ओर जूते बढ़ाते हुए कहा, साधारण जूते नहीं हैं, ये खास हैं। अगर तुम इन्हें पहनोगी तो पानी पर चलने का रहस्य जान जाओगी। माया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जादुई जूते, उसने धीरे से कहा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने सावधानी से जूते पहन लिए। जूतों में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई, मानो वे अनकही रहस्यमय कहानियां छुपाए हुए हों। अब रवि ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, जाकर खुद देखो। उम्मीद से भरी माया झील के किनारे दौड़ी। उसने गहरी सांस ली, जादुई जूते पहने पानी पर कदम रखा और छपाक! माया तुरंत पानी में डूब गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए और पानी की लहरें दूर तक फैल गईं। गीली और हताश माया किसी तरह किनारे पर लौटी। उसका उत्साह अब नाराजगी में बदल गया था। ये जूते काम नहीं करते, उसने रोष में कहा और जूते फेंक दिए। वह गुस्से में रवि के पास गई, जो धीरे धीरे हंस रहे थे, जैसे उन्हें यही परिणाम पहले से पता था। आपने कहा था कि ये जादुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, माया ने खींचते हुए पूछा। रवि की हंसी धीरे धीरे एक गर्म मुस्कान में बदल गई। प्यारी बच्ची, ये जूते कभी जादुई थे ही नहीं। रहस्य जूतों में नहीं है, बल्कि पानी के नीचे छिपे पत्थरों को जानने में है। माया आश्चर्य से आंखें झपकते हुए बोली, पत्थर? रवि ने सिर हिलाया। साधु जादू से पानी पर नहीं चलता था। उसे झील की जानकारी इतनी अच्छी थी कि वह सतह के नीचे छिपे पत्थरों के रास्ते पर चलता था। जबकि बाकी लोग इसे चमत्कार समझते थे, यह उसकी समझ और अनुभव का परिणाम था। माया कुछ देर चुपचाप बैठी रही, इन शब्दों को मन में उतारती हुई। उसने झील की ओर देखा और उसे अब एक नए नजरिए से देखने लगी। तो असली रहस्य, उसने धीरे से कहा, वह समझ है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। रवि ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल माया, जीवन में लोग अक्सर जादुई समाधान या आसान रास्तों की तलाश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान, धैर्य और अनुभव ही असंभव को संभव बनाते हैं। असली जादू चमत्कारों में नहीं, बल्कि सतह के नीचे छिपी सच्चाई को समझने में है। उस दिन के बाद माया ने दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसने कभी आसान उत्तरों या खोखले वादों के पीछे भागना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने निरीक्षण करना, खोज करना और चीजों को गहराई से समझना सीख लिया। और भले ही माया ने कभी पानी पर चलना नहीं सीखा, लेकिन उसने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसने उसे जीवन में कई बड़े कारनामे करने में मदद की। ऐसे कारनामे जिन्हें एक दिन लोग चमत्कार कहने लगे। कहानी से शिक्षा, असली जादू अक्सर ज्ञान और समझ में छिपा होता है। नैतिक शिक्षा, शॉर्टकट या चमत्कारी समाधानों की बजाय सच्चा कौशल अनुभव, धैर्य और ज्ञान से आता है।
असंभव को हासिल करने का रास्ता अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है, जो केवल उसे खोजने वाले के लिए प्रकट होता है।